अगर आप एक नीट और जेई के एस्पिरेंट हैं तो इस वीडियो के 15-20 सेकंड जरूर देख के जाना। लोगों को फिजिक्स से डर क्यों लगता है? फिजिक्स से आपको डर इसलिए लगता है क्योंकि आपको एक चीज की मान लो 4 या 5 फॉर्मूलाज आती है, लेकिन अगर आपसे कोई उससे बाहर का क्वेश्चन पूछ ले जिसमें आपको कुछ नया, कुछ खुद से ट्राई करना है, तो तब आप पैनिक करने लग जाते हो और आप वो क्वेश्चन छोड़ देते हो या फिर आप गलत कर देते हो। तो बेस्ट तरीका फिजिक्स पढ़ने का ये होता है कि आप कॉन्सेप्ट समझो और सारी फॉर्मूलाज आप खुद से डिराइव करो, जिससे अगर लास्ट मोमेंट पे आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिख भी जाए जो आपने आज तक नहीं किया है, तो भी आप उससे पक्का गलत करके नहीं आओगे। सो हे गाइस, दिस इज सार्थक जैन और आज मैं आपके लिए लाया हूँ मोशन इन अ प्लेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है ओब्लिक प्रोजेक्शंस। इसके कॉन्सिक्वेंट वीडियोस भी आएंगे। तो आज के वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए, इसके अगले वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो ये वीडियोस तो आते ही रहेंगे। प्लस अगर आप इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करना चाहें तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते रहता हूँ। मैंने इसके पहले भी रिवर बोट कॉन्सेप्ट या रेन मैन प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस डाले थे, तो आप जाके देख भी सकते हैं। आपको पसंद आए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और ये चैनल सब्सक्राइब कर दो, जिससे आप मेरा कोई वीडियो मिस नहीं करो। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले तो बात आती है कि व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल इज मोशन ऑफ अ बॉडी जब द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज ग्रेविटी। ठीक है, तो अब ये जो प्रोजेक्शन है ये 3 टाइप का हो सकता है: वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड ओब्लिक। ठीक है, तो मैंने वर्टिकल मोशन पे तो एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मोशन अंडर ग्रेविटी करके उस वीडियो का टाइटल है। तो उसमें मैंने वर्टिकल को डिस्क्राइब किया हुआ है। हॉरिजॉन्टल में सब्सिक्वेंट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ आपको, और आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका नाम है ओब्लिक प्रोजेक्शन। तो ओब्लिक प्रोजेक्शन इज प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी एट एनी एंगल एक्सेप्ट 90 एंड 0। मतलब अगर ये हमारे पास एक ग्राफ है तो एट एनी एंगल एक्सेप्ट 90 एंड 0। तो सबसे पहले हमने मान लो ये एक प्रोजेक्टाइल का मोशन बनाया है। ठीक है, अब हम इस एक ग्राफ को लेके हम सारे फॉर्मूलाज और इसके जो भी है सब डिराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जब एक बॉडी को थ्रो करते हो तो आप उसको थ्रो करते हो एक वेलोसिटी से जो है u। अब इस ये एंगल हमने इसको थीटा पे थ्रो किया हुआ है। अब इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा, और दूसरा होता है एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा। ठीक है, अब आपके पास जब भी ऑब्लिक प्रोजेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं तो मेनली आपसे 3 चीज़ें पूछी जाती है: टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट मैक्सिमम या हाइट, एंड रेंज। तो अब हम इन 3 चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं टाइम पे। ठीक है, तो व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमें जो भी ऑब्लिक प्रोजेक्शन के क्वेश्चन होते हैं उनको हमें ट्रीट करना है वर्टिकली थ्रोन बॉडी के लिए। ठीक है, एज अ वर्टिकली थ्रोन बॉडी। तो जो वर्टिकल मोशन है उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u/g। करेक्ट, तो हम यहाँ पे टाइम हमारा हो गया 2u/g, पर यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। जो हम लोग ने वर्टिकल मोशन अगर लिया है तो ऑब्वियसली हम जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेंगे वो u sin थीटा होगा, या u y बोल लो उसको। तो टाइम 2u/g होगा, विच इज नथिंग बट 2u sin थीटा बाय g। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइम। अब हम देखेंगे हाइट। अब हाइट भी वर्टिकल मोशन में क्या होती है? u²/2g, और इसमें भी हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेंगे। तो यहाँ पे हो गया u² sin² थीटा बाय 2g। सिंपल। और अब रेंज पे आ जाते हैं। रेंज, अब रेंज क्या है? जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसकी रेंज होगी ऑब्वियसली। और u cos थीटा जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो इस मोशन में चेंज नहीं होती। ये एक यूनिक बात है। वर्टिकल कंपोनेंट धीरे धीरे यहाँ पे कम होती है, फिर नीचे आते वक्त बढ़ती है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है। तो अब यहाँ पे अगर हमें रेंज फाइंड करना है तो दैट इज नथिंग बट u cos थीटा इंटू टी, विच इज u cos थीटा, और टाइम हमें क्या आया था? 2u sin थीटा बाय g। करेक्ट। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। तो उससे हमारे पास इसका फाइनल फॉर्म एक आ जाएगा u² sin 2 थीटा बाय g। तो अब हमारे पास फॉर्मूलास आ गई है टाइम, हाइट और रेंज की।
आई होप आपको इसमें अभी तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आप कौन से एंगल पे बॉडी को थ्रो करोगे जिससे हाइट जो रीच कर रही है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, हाइट मैक्सिमम। अब यहाँ पे यू स्क्वायर बाई 2g कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल क्या है, साइन स्क्वायर थीटा एंगल। अगर हमको हाइट मैक्सिमम चाहिए तो हमको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा की अगर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू देखो तो वो आती है 90 डिग्रीज पे, विच इज नथिंग बट 1, साइन 90 इज 1। तो बेसिकली आपको बॉडी को थ्रो करना है 90 डिग्रीज पे टू अटेन मैक्सिमम हाइट, विच इज नथिंग बट वर्टिकली थ्रोन बॉडी। वो ओब्लिक प्रोजेक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको सेम वेलोसिटी से बॉल फेंकनी है तो मैक्सिमम हाइट के लिए आप वर्टिकली फेंकोगे। और अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो अब यहाँ पे साइन 2 थीटा है, अगेन हमको मैक्सिमम के लिए साइन 90 चाहिए, बिकॉज साइन 90 इज 1। तो साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, 45 डिग्रीज, जिससे 2 थीटा बन जाएगा 90 डिग्रीज। तो अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो आप उससे फेंकोगे 45 डिग्रीज के एंगल पे, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब हम कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी पॉइंट ऑफ द मोशन। ठीक है, तो अब जो भी पॉइंट पे बॉडी हो उसके हमेशा दो कंपोनेंट रहेंगे, एक होगा वी एक्स और एक होगा वी वाई। इस बात से आप अग्री करते हैं? ठीक है, तो अगर मैं एट एनी पॉइंट किसी बॉडी की वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूँ तो मैंने आपको क्या बोला था, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा वो कभी चेंज नहीं होता है। तो वी एक्स ऑलवेज रिमेन्स u cos थीटा, जबकि वी वाई इज नथिंग बट वर्टिकली थ्रोन बॉडी। तो एट एनी पॉइंट उसकी वेलोसिटी को हम किस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, आपको वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाली जो फॉर्मूला है उससे आपको आ जाएगा। ठीक है, या फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वी वाई इज इक्वल टू वी एट दैट पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी यू वाई माइनस जी टी। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों वेक्टर है, तो आपको अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आपको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा इसका, विच इज अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, विच इज नथिंग बट यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू वाई विच इज नथिंग बट यू साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर। तो ये आपकी आ जाएगी वेलोसिटी एट एनी गिवन पॉइंट। ठीक है, अब हम देखते हैं हाइट और रेंज के बीच में एक रिलेशन। तो अगर हम हाइट और रेंज को हम डिवाइड करते हैं h बाय आर, तो हमारे h की क्या फॉर्मूला आई थी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और r की क्या फॉर्मूला आई थी, हम ये वाली फॉर्मूला लिख रहे हैं इधर, तो यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब यहाँ पे g और g कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा और साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ साइन बचेगा, यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो h बाई आर इज इक्वल टू साइन बाय कॉस इज tan थीटा बाय 4। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है हाइट और रेंज के ऊपर, जो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं। तो अब अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने बॉडी को इस तरह से थ्रो किया हुआ है कि रेंज उसकी मैक्सिमम होगी, तो और मैंने आपको रेंज भी दे रखी है, और आप मैंने आपसे पूछा कि अब इसकी मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा आपको ये बताना है। तो अब रेंज मैक्सिमम मतलब एंगल मैंने क्या बताया था 45, tan 45 क्या होता है 1। तो उस केस में हमें आ जाएगा h बाई आर इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो h इज इक्वल टू आर बाई 4। तो मैंने आपको रेंज दे रखी है फॉर एग्जाम्पल x, तो मैक्सिमम हाइट अटेंड क्या होगी x/4, सिंपल। तो ये डायरेक्ट इस वाले रिलेशन से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके साथ हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन के इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को एंड करते हैं। तो हमने आज जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा है। मैंने आपको पहले बताया कि व्हाट इज़ अ प्रोजेक्टाइल मोशन, और हमने ये देखा कि कैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है और सिर्फ वर्टिकल चेंज होता है। फिर हमने डिराइव करी टाइम, हाइट और रेंज की फॉर्मूला विच इज़ सिमिलर टू वर्टिकल प्रोजेक्शन। और फिर हमने वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन देखी, और फिर हमने देखा हाइट और रेंज के बीच में रिलेशनशिप। इसके अगले वाले पार्ट में मैं आपके लिए लाऊंगा व्हेन प्रोजेक्टाइल्स व्हेन थ्रोन एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन, क्यों उसका ग्राफिक पैराबोला होता है हम ये देखेंगे। और
काफ़ी सारे इसके अलग अलग केसेस और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ये सारे मैं आपके अगले वाले पार्ट्स में लाने वाला हूँ. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू.